इस दुनिया में तमाम तरह की चोरियां हुई हैं और लगभग हर चोर के चोरी करने का तरीका भी अलग होता है। लेकिन आज हम आपको दुनिया के जिस शातिर चोर की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जब आप इसकी पूरी कहानी सुनेंगे और अगर पहली बार इस कहानी को सुन रहे हैं तो आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई चोर इस तरीके से भी चोरी कर सकता है। आज से ठीक 32 साल पहले जब इस रॉबरी की खबर दुनिया के सामने आई तो किसी ने यकीन नहीं किया। खुद आपको भी यकीन नहीं होगा, क्योंकि यह आदमी जिस तरीके से पुलिस से लेकर सरकार तक हर किसी को उलझाता और गुमराह करता है और 10,000 करोड़ रुपए लूट कर भागता है, और जब इस रॉबरी का खुलासा होता है तो हर कोई कहने पर मजबूर हो जाता है कि यार ये कैसा मजाक है। कहानी आज से 32 साल पुरानी यानी 1992 की है। कहानी की सरजमीन है मोनाको। इस दुनिया में कई सारे देश हैं, लेकिन इस दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश यही मोनाको है, जबकि दुनिया का सबसे छोटा देश इटली का वेटिकन सिटी है। लेकिन सवाल ये है कि दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है तो कितना छोटा। तो इस मोनाको देश की लंबाई चौड़ाई महज 2 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। अब आप सोचेंगे ये कौन सी बात हुई कि पूरा का पूरा देश महज 2 किलोमीटर में। हमारे हिंदुस्तान में कई सारे गाँव 2 किलोमीटर से बड़ा होता है। खैर, ये बात सच है कि दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश महज 2 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई के पीछे मत भागिए। अगरचे देश 2 किलोमीटर के दायरे में है, लेकिन ये देश इतना छोटा होने के बाद भी कमाल का बड़ा देश है। 2 किलोमीटर के दायरे में फैले इस देश में 42-43 हज़ार की आबादी है। यहाँ रहने वाला लगभग हर शख्स अरबपति है। इस छोटे से देश में बेहतरीन कसिनो, बार, बीचेस और अय्याशी की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। और यही वजह है जो दुनिया की नामचीन हस्तियां, बड़े बड़े अरबपति, सेलिब्रिटीज़ इस छोटे से देश में छुट्टियां मनाने जाते हैं। दुनिया के कुछ अमीर लोगों ने इस मोनाको में अपने बंगले भी बना रखे हैं। तो 2 किलोमीटर के दायरे में फैला ये आज़ाद और छोटा सा देश टैक्स फ्री भी है, जहां राजशाही चलती है। इस रॉबरी को साल 1992 में अंजाम दिया गया था, लेकिन इसकी शुरुआत 2 साल पहले हो चुकी थी। 1990 में यहाँ की अथॉरिटी और राजशाही परिवार एक मशवरा करती है। चूँकि इस देश में बड़े बड़े अमीर और रईस लोग आते हैं, महीनों वक्त बिताते हैं, तो ये अपने साथ बहुत सारे कीमती जेवरात और बाकी इम्पोर्टेंट चीज़ें भी लेकर आते हैं। तो यहाँ की अथॉरिटी के जहन में एक ख्याल आता है कि क्यों न यहाँ एक बैंक बनाया जाए, ताकि बाहर से आने वाले मेहमानों के कीमती जेवरात, कैश और बाकी इम्पोर्टेंट चीज़ें उनकी मर्ज़ी के मुताबिक बैंक में रखा जाए और इसके बदले में उनसे एक मुनासिब रकम वसूल किया जाए। इस तरह बाहर से आने वाले मेहमानों का सामान भी सुरक्षित रहेगा और हमारी कमाई का एक ज़रिया भी बन जाएगा। हालांकि एक दूसरी हकीकत ये भी थी कि मोनाको जैसे अमीर देश में जहां हर शख्स अरबपति हो, वो बाहर से आए मेहमानों के सामान चोरी कर ले, ऐसा तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी हुआ भी नहीं था। बट इंसान तो इंसान है, कब किसकी नीयत ख़राब हो जाए कौन जानता है, और फिर चाहे वो अरबपति शख्स ही क्यों न हो। लेकिन जब बैंक बन जाएगा तो मेहमान अपनी कीमती चीज़ों को बैंक में रखकर अपनी छुट्टियों का भरपूर एंजॉय भी करेंगे। ये सारी बातें यहाँ की अथॉरिटी और इसमें बैठे लोगों के बीच हो रही है, और फिर फैसला यही होता है कि जल्द से जल्द यहाँ एक बैंक का निर्माण किया जाए। साल 1990 में 5 एकड़ ज़मीन में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती है। अलग अलग लॉकर रूम और स्ट्रॉन्ग रूम बनाया जाता है। बैंक की शुरुआत होती है। अब बाहर से आए मेहमानों को अपने कीमती सामान रखने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती थी। अब इस मोनाको में छुट्टियां बिताने जो भी मेहमान आते और अगर उनके पास कीमती चीज़ें होती और जितने दिनों तक उन्हें यहाँ रहना होता, वो इस बैंक में अपना एक लॉकर ले लेते और इस लॉकर में अपने सामान रखकर खूब मज़े से छुट्टियों का एंजॉय भी करते। धीरे धीरे वक्त बीतता है। साल 1990 में बैंक की शुरुआत हुई थी और अब साल आता है 1992 का। बीते 2 साल में सब कुछ ठीक ठाक था, कभी कोई खटपट, शोर शराबा और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन साल 1992 दिसंबर के महीने में रोज़ की तरह सुबह 9 बजे कुछ स्टाफ बैंक पहुंचते हैं। बैंक का ताला खोलकर अंदर जाते हैं। बैंक की साफ़ सफाई होती है और फिर सारे स्टाफ अपने अपने काम में लग जाते हैं। इस बैंक में लगभग 70 से 80 स्टाफ काम कर रहे थे। लेकिन बैंक खुले अभी 1 घंटा भी नहीं गुजरा था कि अचानक से बैंक का दरवाज़ा बंद हो जाता है। ये देखकर किसी भी स्टाफ को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अचानक से बैंक का दरवाज़ा क्यों और किसने बंद किया। तभी 1-2 स्टाफ देखते हैं कि कुछ लुटेरे बैंक में घुस चुके हैं। जब स्टाफ उनसे पूछते हैं कि आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया, लुटेरे अपनी जेब से गन निकाल कर स्टाफ पर तान देते हैं। अब जैसे स्टाफ गन देखते हैं वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, क्योंकि मोनाको जैसा शांत देश, यहाँ के लोगों ने इस तरह की चीज़ें, गन बारूद वगैरह कभी देखी नहीं थी। उनके लिए ये चीज़ें एक तरह से बिल्कुल नहीं थी।
खैर, जो लुटेरे बैंक में घुसे थे वो बैंक स्टाफ से कहते हैं कि देखिए, हम आप लोगों को कुछ नहीं करेंगे, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए। लेकिन हाँ, किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो हम उस पर रहम भी नहीं करेंगे। हम जिस मकसद के लिए आए हैं, हमारा मकसद पूरा होगा और हम खुद यहाँ से निकल जाएंगे। इतना कहकर लुटेरे तमाम स्टाफ को एक हॉल में बंद कर देते हैं। चूँकि ये सुबह सुबह का समय था, इसीलिए अभी तक कोई भी कस्टमर बैंक में आया नहीं था। हाँ, सिर्फ एक कस्टमर बैंक में था, जो कि एक अरबपति शख्स था। खैर, लुटेरों ने बैंक में मौजूद तमाम लोगों को एक बड़े से कमरे में ताला लगाकर बंद कर दिया। अब लुटेरों ने लाउड स्पीकर के जरिए बोलना शुरू किया। लुटेरों ने कहा, हमने इस बैंक को अपने कब्जे में ले लिया है। इसमें मौजूद तमाम स्टाफ को बंधक बना लिया है, जो सभी सेफ और सुरक्षित हैं। तो यहाँ की अथॉरिटी से हमारी कुछ मांगें हैं। अगर हमारी मांगें पूरी हो गई तो हम बिना खून खराबा के बैंक से चले जाएंगे। लेकिन अगर हमारी मांगें पूरी न हुई तो फिर कान खोल कर सुन लें। हमारे पास हथियार है, हम एक एक लाशें बाहर भेजते जाएंगे, जिसकी जिम्मेदार यहाँ की सरकार होगी, हम नहीं। अब इस बैंक से जैसे लाउड स्पीकर के ज़रिए लोगों ने इन लुटेरों की बातें सुनी, उनकी भी हालत ख़राब हो गई। और हाँ, जब ये लुटेरे लाउड स्पीकर पर बोल रहे थे तो बीच बीच में लोगों के चीखने चिल्लाने और गोली चलने की आवाज़ें भी आ रही थी। जब लोगों ने लाउड स्पीकर के ज़रिए धमकी भरी बातें सुनी, वो बहुत ज़्यादा घबरा गए। डर के मारे बैंक की तरफ किसी ने पलटकर देखा भी नहीं। 2 किलोमीटर के एरिया में फैला ये छोटा सा देश, लोग भागे भागे यहाँ की अथॉरिटी के पास पहुँचे। लाउड स्पीकर पर सुनी सारी बातें बताई। अब ये बातें सुनकर यहाँ की अथॉरिटी की भी हालत ख़राब, क्योंकि उन्होंने इस तरह की चीज़ों के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। 70 से 80 लोगों की ज़िंदगी का सवाल था। कुछ लोग पुलिस को लेकर बैंक पहुँचे। तब तक बैंक के बाहर काफ़ी लोग भी जमा हो चुके थे। पुलिस बैंक पहुँचकर चारों तरफ से बैंक को घेर लिया। इस बैंक के एक साइड में एक बड़ा सा पार्क था, दूसरे साइड में कुछ लोगों के घर थे, जबकि इसके पीछे बैंक से एकदम सटे समुद्र था, जहां नाव वगैरह पार्क किया जाता था। जब पुलिस बैंक पहुंची तो अब बातचीत का दौर शुरू हुआ, ताकि लुटेरों की डिमांड क्या है ये पता चले। पुलिस वालों ने लाउड स्पीकर पर ऐलान किया कि हम बैंक के बाहर खड़े हैं और तुमसे बात करने के लिए तैयार हैं, बताओ तुम्हारी मांग क्या है। मोनाको के इस बैंक में करीब 10,000 करोड़ के जेवरात और कैश पड़े थे। अब बैंक से पहली डिमांड आती है। लुटेरे लाउड स्पीकर के ज़रिए पुलिस को बताते हैं कि हमने बैंक में मौजूद तमाम लोगों को बंधक बना लिया है और उन सभी लोगों को एक हॉल के अंदर बंद कर दिया है। तो मेरी आपसे गुजारिश यही है कि अगर इन लोगों की जान आपके लिए कीमती है तो मुझसे पूछे बिना एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर यकीन नहीं तो यह आवाज़ें कान खोल कर सुन लो। तभी एकदम से लोगों के चीखने चिल्लाने और गोली चलने की आवाज़ आती है। बाहर खड़े आम पब्लिक से लेकर पुलिस वाले सभी डर जाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन हमारे लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। और अपनी डिमांड बताओ, तुम्हें क्या चाहिए। अब लुटेरों की तरफ से पहली डिमांड आती है। लुटेरों के मुताबिक हमारी पहली डिमांड ये है कि कोई भी पुलिस वाला बैंक के अंदर घुसने की गलती ना करे, और दूसरी डिमांड ये है कि हम तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहते। तुम मिस्टर जॉनसन को बुलाओ, हमें जो भी बातें करनी होंगी हम उन्हीं से करेंगे। अब मिस्टर जॉनसन का नाम सुनकर पुलिस वालों का माथा ठनका कि ये कौन सी नई बला है। खैर, 70 से 80 लोगों की ज़िंदगी का सवाल था, और वैसे भी ये 2 किलोमीटर में फैला हुआ एक छोटा सा देश, कोई भी आदमी फ़ौरन पहुंच जाए। अब मिस्टर जॉनसन को खबर दी गई। भागे भागे मिस्टर जॉनसन बैंक पहुंचे। पुलिस वालों ने कहा कि भैया, ये लुटेरे आपसे बात करना चाहते हैं, तो आप इनसे बात करो। अब सवाल है कि जॉनसन कौन था और लुटेरे इतने सारे लोगों को छोड़कर जॉनसन से ही क्यों बात करना चाहता है। जॉनसन जर्मनी का रहने वाला एक अरबपति बिजनेसमैन था। इस मोनाको में उसने अरबों रुपए की बिल्डिंग बना रखी थी। मोनाको के इस बैंक में जॉनसन का खाता भी था, और सबसे बढ़कर जॉनसन एक अच्छा नेगोशिएटर था, जो कई सारे रॉबरी और किडनैपिंग जैसे मामले को अपनी बातों के जरिए सुलझा चुका था। यानी किसी भी मैटर पर बातचीत करने और उसे सुलझाने का हुनर अच्छी तरह जानता था, और ये तमाम चीज़ें उसने बिजनेस से सीखी थी। अब जॉनसन लुटेरों से बातचीत के लिए एक बड़ा सा ट्रक लेकर बैंक पहुँचता है। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा अरबपति शख्स ट्रक में बैठकर क्यों आया, किसी कार वार में बैठकर आता। जॉनसन को ट्रक से आता देखकर पुलिस वालों को अजीब लगा। पुलिस ने पूछा, ये ट्रक किस लिए। जॉनसन ने कहा कि आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं ट्रक से क्यों आया। चूँकि ये 90 का दौर चल रहा था तो ये मोबाइल और बाकी चीज़ें ज़्यादा थी नहीं। इस ज़माने में एक दूसरे से बातचीत करने के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल ज़्यादा होता था। जॉनसन की ट्रक में वॉकी टॉकी से लेकर लाउड स्पीकर तक वो तमाम चीज़ें मौजूद थी जो बातचीत करने के लिए ज़रूरी होती है।
यानी उसकी ट्रक एक चलते फिरते ऑफिस की तरह थी। खैर, जॉनसन कहता है कि देखो मैं आ गया हूँ, तुम्हें हमसे बात करनी थी ना, बताओ तुम्हारी क्या डिमांड है। लुटेरों ने कहा, हमारी पहली डिमांड ये है कि यहाँ से पुलिस वालों को हटा दिया जाए। जॉनसन कहता है, नहीं, ये मुमकिन नहीं है, तुम बंधक बनाए लोगों को हमारे हवाले कर दो। लुटेरे कहते हैं कि नहीं, तुम पहले पुलिस को हटाओ। जॉनसन कहता है कि जब बातचीत नहीं करनी थी तो हमें बुलाया क्यों, खामखा हमारा वक्त बर्बाद कर दिया, लेकिन तुम बचकर भाग नहीं सकते, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। ये पूरा ऑपरेशन बाज़ाब्ता दिन के उजाले में हो रहा था। बैंक के पास लोगों का एक हुजूम हो चुका था जो इस ऑपरेशन को लाइव देख रहे थे। अब जॉनसन घर जाने की तैयारी में था। पुलिस वाले पूछते हैं, क्या हुआ, कोई हल निकालो। जॉनसन कहता है कि नहीं, ये सिरफिरे और अनारी लोग हैं, मैं इनसे बात नहीं कर सकता। और इसी दरमियान बैंक से चीखने चिल्लाने और गोली चलने की आवाज़ आने लगती है और पुलिस वाले घबरा जाते हैं। चूँकि इन पुलिस वालों को ऐसे सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है पता था नहीं, और ये सीधे साधे और साफ दिल के लोग थे। पुलिस वालों ने कहा, सर आप ही कोई रास्ता निकालिए। जॉनसन एक बार फिर कहता है कि देखो, हम तुम्हें आखिरी बार कह रहे हैं, बैंक के पास खड़े पुलिस वाले कहीं नहीं जाएंगे, तुम अपनी डिमांड बताओ, तुम्हें क्या चाहिए, और अगर तुमने नहीं बताया तो हम फ़ौरन बैंक में घुसकर ऑपरेशन शुरू कर देंगे और तुम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। लुटेरों ने कहा, ठीक है, हम बात करने के लिए तैयार हैं। हमारी पहली डिमांड ये है कि हमें 100 करोड़ रुपये चाहिए। दूसरी डिमांड ये है कि बैंक के पिछले हिस्से में हमें 2 खाली बोट चाहिए, और जब हम यहाँ से निकले तो कोई भी पुलिस वाला हमारा पीछा न करे। हमारी ये मांगे पूरी करो, हम बंधक बने लोगों को आज़ाद कर देंगे, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद। और तमाम बातें लुटेरों ने जॉनसन की वॉकी टॉकी पर मैसेज के ज़रिए बताया। जॉनसन ने पुलिस वालों को मैसेज दिखाया। अब लोग सोचने लगे कि किया क्या जाए। 70 से 80 लोगों के जान का सवाल है, लेकिन साथ ही अगर हम 100 करोड़ रुपए देते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसी कश्मकश में कि लुटेरों को पैसे दिए जाएं या नहीं, 2 से 3 घंटे बीत गए और बीच बीच में लगातार रोने चिल्लाने की आवाज़ें भी आ रही थीं। इधर 70 से 80 लोगों की जान का सवाल था और फिर तय हुआ कि लुटेरों को पैसे दे दिए जाएं। अब जॉनसन ने लुटेरों को मैसेज भेजा कि ठीक है, तुम्हें 100 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, बैंक के पिछले हिस्से में 2 बोट भी मिलेंगे। यहाँ से जाते समय कोई पुलिस वाला तुम्हारा पीछा भी नहीं करेगा, लेकिन तुम पैसे लेकर फ़ौरन बैंक से निकल जाओगे और बैंक में फंसे लोगों को आज़ाद करोगे। अब लुटेरों की तरफ से जवाब आता है कि नहीं, हम बैंक अभी खाली नहीं करेंगे, बल्कि रात 9 बजे हम बैंक से निकलेंगे। अब बाहर खड़े लोगों ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें पैसे चाहिए, लो और यहाँ से निकलो। ये कौन सी बात हुई कि रात 9 बजे निकलेंगे। कुछ पुलिस वाले बैंक के पास तो खड़े थे ही, इसके अलावा भी पुलिस वाले इधर उधर छुपे बैठे थे कि जैसे ये बैंक से निकलेंगे हम ऑपरेशन शुरू कर देंगे। लेकिन लुटेरों ने ऐसी शर्त रखी कि रात 9 बजे निकलेंगे। सारा प्लान चौपट कर दिया, क्योंकि रात के अंधेरे में उन्हें कहाँ ढूंढने जाते। इस बात को लेकर दोनों तरफ से बहस छिड़ गई। लुटेरों ने कहा, अगर तुम जिद करोगे हम लाशें बाहर भेजना शुरू करेंगे, और लगातार रोने चिल्लाने और गोली चलने की आवाज़ें भी आ रही थी। चूँकि 70 से 80 लोगों की जान का सवाल था, अथॉरिटी ने कहा, ठीक है, तुम रात 9 बजे निकल जाना, लेकिन हमारे लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। लुटेरों ने कहा, पैसे लेकर जॉनसन आएगा और तुम चाहो तो जॉनसन के साथ एक पुलिस वाला भी अंदर आ सकता है। पुलिस वालों ने कहा, ठीक है, पैसे लेकर जॉनसन जाएगा, लेकिन जॉनसन की सेफ्टी की गारंटी कौन लेगा? अगर जॉनसन को तुमने नुकसान पहुंचाया तो? रॉबर्ट्स ने कहा, इस बात की गारंटी है कि जॉनसन को कुछ नहीं होगा। खैर, जॉनसन को 100 करोड़ रुपये दिए जाते हैं लुटेरों को देने के लिए। जॉनसन कहता है, आप में से कौन हमारे साथ बैंक जाएगा? चूँकि ये सीधे साधे और शरीफ लोग थे, ऐसी चीज़ों का तजर्बा था नहीं। पुलिस वाले कहते हैं, अरे भैया आप ही चले जाइए। अब रात 9 बजे जॉनसन 100 करोड़ रुपए लेकर बैंक पहुंचता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब रात 9 से 10 बज जाते हैं, लेकिन एक भी लुटेरा बैंक से बाहर नहीं निकला। इधर जॉनसन भी पैसे देकर वापस नहीं आया। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि अंदर चल क्या रहा है, कहीं जॉनसन को उन लोगों ने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। 10 से 11, 12, 1 बज जाता है, लेकिन न जॉनसन की खबर है न लुटेरों की। लेकिन चूंकि बैंक के अंदर 70 से 80 लोग फंसे थे, तो पुलिस वाले अंदर जा भी नहीं सकते थे। इंतज़ार करते करते सुबह का 6 बज जाता है, लेकिन अंदर की कोई खबर नहीं। तभी वॉकी टॉकी पर बाहर खड़े पुलिस वालों के पास एक मैसेज आता है कि सर, हम बैंक कर्मचारी बोल रहे हैं। बैंक के अंदर जितने लैंडलाइन थे, लुटेरों ने उन सभी के कनेक्शन काट दिए। हम छुपकर उन्हीं के वॉकी टॉकी से बात कर रहे हैं। बाकी तमाम स्टाफ को उन्होंने हॉल में बंद कर दिया है। पुलिस वाले पूछते हैं कि लुटेरे कहाँ हैं?
आदमी कहता है कि बैंक में तो कोई लुटेरा है ही नहीं। पुलिस वालों ने पूछा, और बीच बीच में जो रोने पीटने की आवाज़ें आ रही थी। कर्मचारी कहता है, पता नहीं, अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस वालों ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, हर 1 घंटे बाद लोग चिल्ला रहे हैं। कर्मचारी कहता है, सर आप क्या बोल रहे हैं, हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। रात से लेकर अभी तक बैंक में जितने भी लोग हैं सभी खामोश हैं। हाँ, लुटेरे जिस वक्त बैंक में घुसे थे उस वक्त हंगामा ज़रूर हुआ था, लेकिन उसके बाद सब ठीक है। अब पहली बार पुलिस वालों का माथा ठनकता है कि ये क्या है। अब तक जॉनसन भी बाहर नहीं आया, जिसके बाद मोनाको पुलिस बैंक के अंदर घुसती है, लेकिन अंदर कोई लुटेरे नहीं। पुलिस जॉनसन को तलाशती है, लेकिन जॉनसन भी गायब है। खैर, मोनाको पुलिस बंधक बने तमाम लोगों को बाहर निकालती है। सभी लोग सेफ और सुरक्षित थे। इस बैंक के बेसमेंट में लॉकर और स्ट्रांग रूम बना था। जब पुलिस बेसमेंट में जाती है तो बेसमेंट की हालत देखकर पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। एक लाइन से तमाम लॉकरों के लॉक टूटे हुए हैं और अंदर का सारा माल गायब है। तभी एक पुलिस वाले की नज़र बेसमेंट में बने एक होल की तरफ जाती है। बेसमेंट में बना सुरंग बैंक के पीछे समुद्र की तरफ जा रहा था। इधर जब जॉनसन के ट्रक को चेक किया गया तो उसके नीचे से भी एक सुरंग मिला। अब पुलिस पूरा मामला समझ चुकी थी कि पिछले 18-20 घंटे से चल क्या रहा था, और इस रॉबरी को लेकर जो पूरी कहानी सामने आई वो कुछ यूं थी। जॉनसन जर्मन का रहने वाला एक अरबपति शख्स, इस बैंक में उसने भी अपना खाता खुलवा रखा था। उसे जब पता चला कि बैंक में 10,000 करोड़ के कीमती जेवरात और कैश पड़े हैं तो उसके मन में लालच पैदा हुआ। उसने सोचा अगर ये 10,000 करोड़ रुपए चुरा लिए जाएं तो उसकी प्रॉपर्टी में इजाफा होगा। फिर उसने बैंक की रैकी करनी शुरू की। कुछ लड़कों को लालच देकर इस काम के लिए तैयार किया। फिर उन लड़कों को बैंक भेजा। तमाम स्टाफ को हॉल में बंद करने के बाद उसने जगह जगह टेप लगा दिया जिसमें कुछ रिकॉर्ड की हुई आवाज़ें बजाई जाती थीं, और पुलिस वालों को जो रोने चिल्लाने और चीखने की आवाज़ें आ रही थी वो इसी टेप की आवाज़ थी। फिर जॉनसन को नेगोशिएटर के तौर पर इस्तेमाल कर पुलिस को उलझाए रखा। चूँकि उनके पास काफ़ी समय था, लगभग 18 से 20 घंटे। इस दरमियान उन्होंने तमाम लॉकर के ताले तोड़े, 10,000 करोड़ के जो माल पड़े थे अपने बैग में डाला, बैंक की फर्श में एक होल बनाया और यहाँ से भाग निकले। लेकिन पुलिस वालों ने जो बोट लुटेरों के लिए मंगवाया था अब भी बैंक के पीछे समुद्र में खड़ी थी, तो फिर लुटेरे भागे कैसे? तो दरअसल लुटेरों के जरिए बोट और 100 करोड़ रुपए मंगाना उनकी साजिश का बड़ा हिस्सा था। उनका पूरा प्लान ये था। इस रॉबरी से 1 रोज पहले बैंक के पिछले हिस्से समुद्र में एक पनडुब्बी देखी गई थी। लुटेरों का प्लान ये था कि पुलिस वालों की नज़र उस बोट पर होगी और हम पनडुब्बी में बैठकर चुपके से निकल लेंगे। जबकि 100 करोड़ रुपए जो जॉनसन के जरिए बैंक भेजा गया वो पुलिस को उलझाने के लिए था। इन लुटेरों का असल मकसद इस बैंक में रखे 10,000 करोड़ के कीमती जेवरात और कैश लूटने थे। सो ये अपने मकसद में कामयाब भी हुए। अगले रोज़ ये खबर अखबार में छपी। अब मोनाको की अथॉरिटी ने कहा कि किया क्या जाए। फिर फैसला हुआ कि हम लोगों के सामने इस रॉबरी का खुलासा नहीं करेंगे, वरना हमारे यहाँ कौन आएगा। मोनाको पुलिस के मुताबिक ये एक मामूली सी लूट थी और हमने इस रॉबरी को सॉल्व कर लिया है। हालांकि जिन लोगों के पैसे इस बैंक में थे उन्हें ज़रूर पता चल गया, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। और इसकी वजह ये थी कि चूंकि मोनाको एक टैक्स फ्री कंट्री है तो लोग टैक्स से बचने के लिए अपने काले धन यहाँ बेझिझक रखते हैं। तो फिर ऐसे में आप कहीं शिकायत भी नहीं कर सकते, यानी पूरा सिस्टम स्विस बैंक वाला है। तो दोस्तों, ये थी 10,000 करोड़ रुपए की एक अजीब चोरी की पूरी कहानी। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।